हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12 के कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के चैप्टर नंबर 5 का 5th पार्ट लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में कि श्रीलंका में क्या था, कैसे लैंग्वेज के बेस में मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखते हैं हमारा जो मैप है, जो साउथ ईस्ट वाला जो हिस्सा है, साउथ में जो तमिलनाडु वाला जो पोर्शन है, उसके आसपास में श्रीलंका है। वो ऑलमोस्ट श्रीलंका एग्जैक्ट तो नहीं होगा, बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन। यहाँ श्रीलंका में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी? यहाँ पर सिन्हाला स्पीकिंग के लोग थे, इंडियन तमिलियंस थे, श्रीलंकन तमिलियंस थे, फिर कुछ अदर लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी थे। ओके, सो अब क्या होता है, इस लैंग्वेज के बेस पे यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है और इसी की वजह से यहाँ पर वार्स होते, सिविल वार होता है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। जो श्रीलंका था, रिटेन डेमोक्रेसी सिंस 1948। यहाँ पर जो डेमोक्रेसी 1948 से 48 में रिटेन हुई। अब क्या होता है यहाँ पर, जब यहाँ पर डेमोक्रेसी आती है तो दे फेस सीरियस चैलेंजेस फ्रॉम द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। सबसे बड़े मुद्दे और सबसे बड़ी प्रॉब्लम श्रीलंका की क्या थी? यहाँ पर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, दैट मीन्स द डिफरेंट लैंग्वेजेस। कौन सी? सिन्हाला थी, तमिल्स थी एंड अदर लैंग्वेज थी। अब क्या होता था, जो श्रीलंका था, तो जैसे ये श्रीलंका है, अगर हम देखेंगे ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो लोग थे बोलने वाले, वो थे श्रीलंकन तमिल। कौन सी तमिल बोली जाती थी यहाँ पर? श्रीलंकन तमिल। और ये जो छोटा सा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर थे लोग इंडियन तमिलियन थे। फिर आप देखोगे ये छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं, इस डॉट्स को हम बोलेंगे अदर थे, वो थे मुस्लिम थे। ओके, तो जो तमिल बोलने वाले थे, तो सिन्हाला स्पीकिंग के जो लोग थे ऑलमोस्ट 74% पीपल। कितने परसेंट थे? 74%। और जो तमिल बोलने वाले थे देवर ऑलमोस्ट 18%। तो 18 में से जो 5% थे वो थे इंडियन तमिलियन और बाकी के जो 13% थे वो थे श्रीलंकन तमिलियन। एंड रेस्ट ऑफ द 7% की अगर बात करें तो 7% जो था ये जो मुस्लिम थी, अदर लैंग्वेज बोली जाती थी। फिर 1% जो लैंग्वेज थी वो अननोन थी, कौन सी लैंग्वेज है उनको नहीं पता था। तो इस टाइप से आप देख सकते हो 100%। पहले श्रीलंका को सैलोन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? सैलोन के नाम से जाना जाता था। तो सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सिन्हाला स्पीकिंग के लोग थे, सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। जब सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं तो डेफिनेटली सिन्हाला स्पीकिंग पीपल विल ट्राई टू डोमिनेट द अदर पीपल। जो कम परसेंटेज में जो बोलने वाले लोग थे उनको क्या करेंगे? डोमिनेट करेंगे, उनके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। तो इस टाइप से दे डोमिनेटेड बाय फोर्स ऑफ सिन्हाला लैंग्वेज। ओके, उसके बाद क्या होता है, जो इंडियन तमिलियंस थे, श्रीलंकन तमिलियंस थे, वो क्या कर रहे थे? इनसे परेशान थे। ओके, जब यहाँ पर क्या हो रहा था, जब इनको इंडिपेंडेंस मिला था, जैसे हम इंडिया का बॉर्डर इधर देखेंगे तो इंडियन पीपल माइग्रेटेड इन श्रीलंका। इंडिया के लोग श्रीलंका में जाने लगे। तो जो लोग इंडिया से श्रीलंका में जाकर रहने लगे, वे दोस पीपल वर कॉल्ड इंडियन तमिलियन। क्या कहा जाता था उनको? इंडियन तमिलियन। ओके, तो सबसे ज्यादा सिंस यहाँ पर सिन्हाला स्पीकिंग के जो लोग थे, तो जिसकी वजह से ये अपने आप को ज्यादा पावरफुल मानने लगे, अपनी सिन्हाला लैंग्वेज को ज्यादा प्रायोरिटीज देने लगे, और जिसकी वजह से यहाँ पर इंडियन, श्रीलंकन और सिन्हाला के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती।
और लड़ाई झगड़े होने के चांसेस बढ़ जाते। तो जब सिन्हाला स्टार्टेड परसिक्यूटिंग दिस पीपल, कौन से, तमिलियंस को या जो अदर थे, छोटे छोटे लैंग्वेज बोलने वाले थे उनको, तो ये सभी मिलके श्रीलंकन तमिलियन और इंडियन तमिलियन मिलके क्या स्टार्ट करते हैं, लिट स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द लिट? लिट मीन्स लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। इसका फुल फॉर्म है लिट का लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। ये कब से स्टार्ट हुआ? 1983 में। एंड दे आर फाइटिंग अगेंस्ट श्रीलंकन आर्मी। तो ये जो लिट जो एक ग्रुप बना है, ये ग्रुप किससे फाइट कर रहा है? सिन्हालास के जो गवर्नमेंट है उसके साथ में कंटिन्यूसली कब से फाइट करते आ रहे हैं? 1983 से। वो भी चाहते हैं कि उनकी लैंग्वेज को रिकॉग्निशन मिले, उनकी लैंग्वेज को पहचान मिले, और अपनी पहचान को पाने के लिए वो सिन्हाला स्पीकिंग के लोगों के साथ में या सिन्हाला की जो गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट के साथ में लड़ना स्टार्ट करते, और यही वार उनका सिविल वार में चेंज होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो जो डिमांड कर रहे थे, तो सिन्हाला स्पीकिंग के जो लोग थे या सिन्हाला स्पीकिंग की जो गवर्नमेंट थी वो उनको कुछ पावर नहीं देना चाह रही थी। जब उनको लगने लगा, लिट को लगने लगा कि अब हमें ये लोग पावर नहीं देने वाले हैं, तो दे डिमांडेड फॉर तमिल एलम। तमिल एलम, एलम इज द तमिल वर्ड, एलम मतलब सेपरेट नेशन। ओके, एलम मीन्स होता नेशन। तो दे डिमांडेड कि भाई एक काम करो, जब आप तमिलियंस को उनकी प्रायोरिटीज नहीं दे रहे, रिकॉग्निशन नहीं दे रहे, तो आप एक काम करो, हमें हमारी एक सेपरेट नेशन बना दो, तो ना हम आपसे लड़ेंगे ना आपसे कोई कंप्लेन रहेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो जो लेट थी, लेट खास करके जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो हिस्सा था, यहाँ पर इसको श्रीलंका के जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है, इस हिस्से में ये लिट खास करके अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रही थी। अब क्या होता है कि श्रीलंका खास करके जो प्रॉब्लम्स हो रही थी वो इंडियन तमिलियंस को भी हो रही थी, क्योंकि सिन्हाला स्पीकिंग के जो लोग थे तमिलियंस को बिल्कुल अवॉइड कर रहे थे। तो उन्हीं तमिलियन में से इंडियन तमिलियंस भी थे। दे ऑल्सो वर फेसिंग द प्रॉब्लम्स इन श्रीलंका। जब वे लोग प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, तो जो इंडिया में रहने वाले इंडियन तमिलियंस थे, याद रखना, इंडिया में रहने वाले जो रह रहे थे प्रेजेंट टाइम में, वे लोग आवाज उठाते हैं और अपनी रनिंग गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि वो जो श्रीलंका में हमारे जो तमिलियन ब्रदर लोग हैं उनको सेव करें। तो जब गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया गया, इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया गया कि आप श्रीलंकन गवर्नमेंट से बात करो कि जो इंडिया के जो तमिलियन श्रीलंका में रह रहे हैं उनको आप उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। तो इस टाइप से जब यहाँ के लोगों ने, इंडियन तमिलियंस ने जब प्रेशराइज किया रनिंग गवर्नमेंट को, तो वो क्या करती है, उनके प्रोटेस्ट करने के कदम उठाती है। तो इंडियन गवर्नमेंट थी टाइम टू टाइम श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ में निगोशिएशन करती रहती थी, एक बातचीत चलते रहता था कि यार तुम हमारे तमिलियंस को परेशान मत करो। तो जब ये सब एग्रीमेंट हो रहा था, तो अब क्या हो रहा था कि वहां के जो लोग थे तो उनको लगने लगा कि यार नहीं, अगर आप आपके इंडियन तमिलियंस को सेव करना चाहते तो बदले में हमें भी कुछ चाहिए, ऐसे थोड़ी हम लोग उनको प्रॉब्लम से मुक्त कर देंगे। तो इस टाइप्स की प्रॉब्लम्स होने लगी। तो इन 1987 में क्या होता है कि वहां पर जो श्रीलंकन की वहां पर एक मीटिंग होती है, तो उस समय इंडियन गवर्नमेंट ने अपने कुछ क्वेश्चन रखे कि भाई तुम हमारे इंडियन तमिलियंस को क्यों परेशान कर रहे। तो जब ये मीटिंग होती, तो उस मीटिंग में फाइनलाइज होता है कि एग्रीमेंट होता है, एक साइन होती है इंडियन गवर्नमेंट और श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ कि भाई जब हम तुम्हारे इंडिया के जो लोग हैं श्रीलंका में आकर रह रहे उनको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन उसके बदले में आपकी गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट को कुछ सपोर्ट करना पड़ेगा, कुछ हेल्प करनी पड़ेगी। अब क्या हेल्प करनी पड़ेगी? तो अभी जैसे हम थोड़ी देर पहले पढ़े कि वहां पर लिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था, जो कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट में था, स्पेशली श्रीलंकन तमिल बोलने वाले एरिया में।
ओके, इंडियन तमिलियन में। तो क्या होता है, तो जो इंडिया की जो गवर्नमेंट होती है उस लिट के साथ में श्रीलंकन गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है कि वो लिट के साथ में वार करे और उनको हराए और अपनी जो सिन्हाला गवर्नमेंट है उसको मेंटेन करके आगे बढ़े। अब क्या होता है, जब ये सब चीजें हो रही थी तो कुछ वहां के जो श्रीलंकन पीपल थे, स्पेशली जो सिन्हाला बोलने वाले, तो उनको लगने लगा कि यार इंडियन गवर्नमेंट अपनी आर्मी को हमारी कंट्री में भेज के इंटरफेरेंस क्यों कर रही है। इट वॉज नॉट लाइक्ड बाय द श्रीलंकन पीपल। तो फिर क्या होता है, तो यहाँ पर फिर से प्रॉब्लम होती है कि यार अब तो एक तो सपोर्ट कर रहे, एक तो हेल्प कर रहे, लीड से लड़ने के लिए, ऊपर से बोल रहे इंटरफियरेंस कर। तो फाइनली हमारे इंडियन गवर्नमेंट को अपनी आर्मी को क्या करना पड़ता, वापस बुलाना पड़ता। उसी समय क्या होता है, 1989 में जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स थी IPKF, जो हमारे इंडियन तमिलियन को सेव करने के लिए एक कमिटी बना के वहां भेजी गई थी, तो वो वहां पर थी, उनको भी क्या करना पड़ा, वापस बुलाना पड़ा, ताकि वो क्या कर सके, हमारे इंडिया में आकर फिर से बाद में थोड़े दिन बाद फिर भेजेंगे, ये सोच के उनको बुला लेते। क्यों? क्योंकि उस समय वहां का जो श्रीलंका का माहौल था खराब चल रहा था, गर्म था, जिसकी वजह से हमारे इंडियन गवर्नमेंट को जो IPKF जो कमिटी बना के श्रीलंका में भेजी थी, वापस बुलानी पड़ी। श्रीलंका में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी वहां पर क्या हो रहा था, इनकी जो इकोनॉमिक थी, इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी थी एंड हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा था, एज वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत अच्छी थी। कहाँ की? श्रीलंका में। देखो इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, अंदर ही अंदर वार चल रहे थे, सिविल वार हो रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, इवन दो देयर इकोनॉमिक ग्रोथ वाज एक्सीलेंट एंड आउटस्टैंडिंग। Then Sri Lanka has highest per capita gross domestic product. GDP भी इनका अगर देखा जाए, किसकी GDP की बात कर रहे? श्रीलंका की GDP. It was very good. Okay, it has maintained democratic political system also. जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम था उसको भी इन्होंने मेंटेन करके चला। तो दैट मीन्स वी कैन अंडरस्टैंड कि श्रीलंका किस टाइप से अपने पूरे सिस्टम के ऊपर कंट्रोल करके अपनी कंट्री को रन कर रही थी। तो ये था हमारा अबाउट द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक इट। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बने रहो जीतू आवाज सर के क्लास के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम अहेड।